आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा? चैप्टर नंबर 7.2, जिसका टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व या वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो उसको समझने के लिए सबसे पहले कि ये देखो एक फार्मूले को बेसिक प्रोसेस के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यदि कोई फलन y में दिया जाए या y की वैल्यू दी जाए, तब उसकी सीमा या लिमिट हम किस पे निकालेंगे? x में निकालेंगे, या x में वो दी ही जाएगी। ठीक है, अर्थात यदि कोई फंक्शन जैसे दिया जाए y बराबर ax, तो उसकी लिमिट किस में होगी? हमेशा x वाले टर्म में ही होगी। ये याद रखना, अगर फंक्शन वायु में लेके चल रहे हो तो लिमिट हमेशा x में लेनी पड़ेगी। ठीक है, लिमिट हमेशा किस में लोगे? x में लोगे। ठीक, तब उसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल मीन्स एरिया। एरिया का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन x1 to x2 y इंटू डी एक्स। ठीक है, ये उसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब देखो y बराबर कितना दिया गया था? ax दिया गया था। y बराबर ax दिया गया था, ax रख दिया। x1 लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी थी? c। अपर लिमिट की वैल्यू कितनी थी? d। तो हमने क्या कर दिया? c और d लिख दिया। अब इसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे। जो आंसर आ जाएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। सब लोग इतना याद रखना, इसका आंसर लिखते समय हमेशा वर्ग इकाई हिंदी में लिखना हो, अगर इंग्लिश में लिखते हो तो स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना, फिर आंसर लिखना। ठीक है, अब देखो जैसे एक मान लो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा प्रोसेस क्या है? यदि कोई फलन x में दिया जाए, अब देखो यहाँ पर फंक्शन किस में? x में दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें x की वैल्यू दी जाएगी। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तब उसकी लिमिट हमेशा किस में? y में निकाली जाएगी। किस में? y में निकाली। जैसे देखो x बराबर क्या दिया गया है? ay स्क्वायर। ठीक है, x बराबर ay स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर देखो लिमिट किस में दी गई है? y में दी गई है, y1 और y2। तब उसके लिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था? a बराबर इंटीग्रेशन y1 टू y2 x इंटू डी एक्स, और x की वैल्यू उठा के रख देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। अब अगर कोई कहना चाहे नहीं सर हम इसे, अगर यहाँ से ये फंक्शन दिया गया है, हम इसे सर ऐसे न करके ऐसे कर लें जैसे दिया गया है a बराबर x बराबर ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो कोई कहेगा सर हम इसे ऐसे कर ले x बटे a बराबर वाई स्क्वायर, y बराबर अंडर रूट एक्स बाई ए। तो ठीक है, तुम ऐसे भी कर लो, ऐसे कर लो। अगर तुम्हें y की वैल्यू पता है तो लिमिट फिर लेकिन तुम्हें x1 में पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर तो लिमिट y में है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा जरिया हो कि तुम लिमिट भी x1 में कन्वर्ट कर लो, लिमिट x1 x2 में निकाल लो, तब जाके तुम ये फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मतलब इन दोनों ट्रिकों को हम एक क्वेश्चन के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या किया जाता है। ठीक, अब देखो फार्मूला तो सब लोग समझ ही गए हैं, फार्मूला सब लोग समझ गए हैं। अब कुछ बेसिक प्रोसेस है जो थोड़ा सा वो भी समझ लो, तो क्वेश्चन जो आगे के आएंगे बहुत आसानी से हो जाएंगे। मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। एक पैराबोला परवलय, पैराबोला परवलय का समीकरण क्या दिया गया? y स्क्वायर बराबर 4ax। तो उसका हमेशा कर्व कैसे बनता है? ऐसे बनता है। ये बेसिक बात सबको पता होनी चाहिए। ये नहीं पता तो आप क्वेश्चन बहुत मुश्किल ही कर पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा क्या, अगर ये पैराबोला दिया जाता है, ठीक है, तो पैराबोला में जो ये 4a लिखा होता है, x के साथ जो लिखा है 4a लिखा है, ठीक है, अगर इसको 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? 4a को 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? जैसे 4a है, 4a से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? केवल a बचेगा। तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो बचता है वो उसका क्या होता है? फोकस। फोकस एक्स एक्स किसके साथ था? देखो एक्स के साथ था, तो एक्स डायरेक्शन में जो बचेगा वो उसका फोकस होगा। ठीक, तो क्या है? फोकस इसका 1,0 हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? नाभि भी बोलते हैं, नाभि बोलते हैं। ये हमेशा सब लोग याद रखना। और नाभि से जो खींचा गया लंब होता है इसे नाभि लंब बोलते हैं। इसे लेटस रेक्टम भी बोलते हैं। इसे लेटस रेक्टम भी बोलते हैं, और हिंदी में नाभि लंब, इंग्लिश में लेटस रेक्टम बोलते हैं। इसकी पूरे की लंबाई 4a होती है। यहाँ से यहाँ तक लगाकर, यहाँ से इस पॉइंट से लगाकर इस पॉइंट तक की लंबाई कितनी? 4a होती है लेटस रेक्टम की। ठीक है,
ठीक है। अब अगर बोल दिया जाए कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसका क्षेत्रफल देखो क्या था, फंक्शन किसमें, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, वाई बराबर √4ax। वाई की वैल्यू पता चल गई। अब हमें लिमिट, अब हमने फंक्शन किसमें, वाई में निकाला है, तो लिमिट किसमें, एक्स एक्स एक्सिस पे निकालेंगे। एक्स एक्सिस में कर्व कहाँ से कहाँ तक कट कर रहा है, इसके नाभिलंब द्वारा। क्वेश्चन दिया गया है कि परवलय और उसके नाभिलंब द्वारा कटे गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसका नाभिलंब देखो कहाँ पर है, ए पर कट कर रहा है। एक्स की अगर यहाँ पर वैल्यू देखें 0, यहाँ पर देखें कितनी ए है, तो लिमिट x1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0। x2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए। अब वही तुम फार्मूला अप्लाई कर दोगे। लेकिन इतना याद रखना, जब भी कभी फार्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ से यहाँ तक अगर लिमिट अप्लाई करोगे तो केवल आपको केवल इतने पोर्शन का क्षेत्रफल मिलेगा जितने पे हम लाइन खींच रहे हैं। ये 2 वाले पोर्शन का क्षेत्रफल नहीं मिलेगा। तो अगर हमें 2 वाले पोर्शन का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो जो तुम इस पे फार्मूला लगाओगे, ए बराबर इंटीग्रेशन x1 to x2 लगा दिया मान लो, और y इंटू डी एक्स किया, उसके आगे तुम्हें 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बराबर भाग हो रहे हैं, 2 बराबर भाग हो रहे हैं, तो उस पर मल्टीपल 2 का करना पड़ेगा। ठीक। अब जैसे मान लो तुम्हें एक ये दिया गया है, मान लो ये दिया गया है एक पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर वाई। पहले तो ये समझ लो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का कैसे बनता है, ऐसे बनता है कर्व। ठीक है। जब 4ay होता है तब उसकी नाभि कितनी होती है, 0, अब दिया गया है जैसे एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स स्क्वायर बराबर वाई दिया गया है, तो हम बोल दे इसकी नाभि कितनी होगी। तो यहाँ पर जो होता था उसको हम किससे, 4 से डिवाइड कर देते, तो 1/4 कितनी हो जाएगी नाभि, 1/4 हो जाएगी। तो 0, 1/4 ये सबको निकालना अब आ गया होगा। ठीक। अब जैसे हम बोल दे कि एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, तो बोला जाए सर्कल का क्षेत्रफल निकालो, तो हम क्या करेंगे, सर्कल के अगर इस भाग का केवल क्षेत्रफल निकाल लें, इस भाग का निकाल लें, और उसका देखो ये भाग ये भाग ये भाग ये भाग बराबर है कि नहीं बराबर है। इसे अगर 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो, ये 4, ये चारों भाग सर्कल में बराबर होते। तो अगर हम केवल इस भाग का क्षेत्रफल इतने का निकाल लें और उसका 4 गुना कर दें तो पूरे सर्कल का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। चलो इसको एक क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे में क्वेश्चन दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल समाकलन विधि से ज्ञात करो। जो वृत्त का समीकरण क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, अगर इसे इंग्लिश में पढ़े तो क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई इंटीग्रेशन मेथड। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखो फर्स्ट मेथड क्या अप्लाई करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारी क्या हो गई, यहाँ पर हम एक मेथड बना रहे हैं। फर्स्ट मेथड, सबसे पहले तो सर्कल का ये सबको खींचना आ गया, क्योंकि अभी पिछली क्लास में सर्कल पढ़ा चुके हैं, इसीलिए मैंने सर्कल पहले पढ़ाया था कि सर्कल का समीकरण पता हो। यहाँ पर सर्कल का समीकरण क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अगर मैं किसी से पूछ लूँ इस सर्कल के केंद्र सेंटर के निर्देशांक क्या होंगे, 0, 0, तुरंत आंसर होना चाहिए। पूछो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ए होगी। ठीक है, तो हमने इस सर्कल को एक ड्रॉ कर लिया, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या है तुम्हारी एक्स एक्सिस है। ठीक, एक्स एक्सिस है। अब ये बताओ अगर रेडियस इसकी ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, रेडियस होगी। ये दूरी अगर ए है तो इस पॉइंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a,0 हो जाएंगे, अगर इसके 0,0 हैं। अब ऐसे ही ये ए है तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, आप देखो इधर माइनस एक्स एक्सिस होगी ना, इधर पॉजिटिव वाली अगर एक्स एक्सिस है तो इधर माइनस वाली होगी, -a,0। ऐसे इसके क्या हो जाएंगे, 0, -a। तो हमने क्या बताया था, इंटीग्रेशन मेथड से किसी भी चीज का क्षेत्रफल, किसी भी वक्र या कर्व का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप लोग अगर इस स्टेप को फॉलो करते जाएंगे तो आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एक क्वेश्चन आता जरूर है हर बार। ठीक, सबसे पहले क्या करोगे, y की वैल्यू निकालोगे। स्टेप 1 बताया था क्या, सबसे पहले y की वैल्यू निकालना होगा। सर्कल का समीकरण क्या दिया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर।
हमने एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या है, दोनों तरफ वर्ग है तो वर्ग को हटा देंगे, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया, जहाँ हम वाई याद कर लेंगे। अब देखो दूसरा क्या बताया था, जब हम y के मान निकाल लेंगे, अगर हमने क्वेश्चन को y में सॉल्व किया है, y की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो लिमिट किस पे, x एक्सिस पर देखेंगे, x एक्सिस पर देखेंगे। यहाँ पर भी हम क्या करते, तुमको अभी बताया था, देखो कि अगर हम केवल वन पोर्शन का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, इस पोर्शन का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और उसका अगर 4 गुना कर दें तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, केवल इसी वाले क्षेत्र की लिमिट देख लेंगे, ये क्षेत्र एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक फैला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला है कि नहीं फैला है। अभी केवल इस ऊपर वाले पोर्शन पे फोकस करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, ए है। तो लिमिट कैसे आ गई, x1 0 से x2 a। अब देखो ए बराबर फार्मूला क्या होता था, इंटीग्रेशन x1 to x2 y इंटू डी एक्स। और देखो 4 का गुणा क्यों किया है, क्योंकि ये तो एक पोर्शन का था, एक पोर्शन का क्षेत्रफल था, उसमें अगर हम 4 का गुणा कर दे, या सबका देखो एक ये पोर्शन हो गया, 2 3 4, या तो सब में प्लस प्लस करते चले जाएं x1 तो 4 का जब गुणा कर लें तो हम क्यों बार बार वही चीज़ को लिखेंगे। तो हम सीधा क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल निकाल के 4 का गुणा कर देंगे उस पर, तो पूरे सर्कल का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो a बराबर 4, x1 की वैल्यू कितनी थी 0, x2 की वैल्यू कितनी थी a, y की वैल्यू कितनी आई थी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, तुम्हारा एक ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला जिसको याद होगा वो तुरंत कर ले जाएगा इस क्वेश्चन को, ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। ये फार्मूला लगा के आप इसको लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, देखो a की वैल्यू x रखाएंगे, x की जगह में a रखाएंगे तो पूरा पोर्शन 0, तो 0 कर दिया। फिर इस वाले में रखेंगे ए स्क्वायर साइन इनवर्स a बाई a, ठीक। ऐसे ही लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू 0 रखाएंगे, पोर्शन पूरा 0 हो गया। अपर लिमिट साइन इनवर्स x की जगह 0 रखा दिया। अब देखो a बाई a साइन 1 आ गया, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती, 1 होती, तो साइन पाई बाई 2 कर दिया। अब ये सबको फार्मूला पता ही है, साइन इनवर्स साइन एक्स का फार्मूला x होता है, केवल फार्मूला अप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर। और वैसे भी देखा जाए तो अगर सर्कल का क्षेत्रफल पूरा पूछा जाए तो क्या होता है, पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, त्रिज्या मतलब रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या, ए ही तो रेडियस थी इस सर्कल की, तो ए क्या है, स्क्वायर में आ गई, देखो तो ये हो गया। अब इसी सर्कल के क्षेत्रफल को हम दूसरे मेथड से भी देखो सॉल्व करना बताते हैं। देखो सेकंड मेथड में क्या करते हैं, हम अब यहाँ पर एक्स में वाले पे करते हैं, एक्स वाले टर्म में, ठीक है। एक्स वाले टर्म में करेंगे तो सर्कल की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमने क्या बताया था, अगर हम फंक्शन की वैल्यू एक्स में निकालना है तो लिमिट किस पे लेके चलेंगे, वाई पे लेके चलेंगे, मतलब वाई एक्सिस पे जाएंगे। और यहाँ पर अभी हम केवल इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन की। अगर हम इस पोर्शन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें 4 का मल्टीपल कर दें तो पूरे सर्कल का या वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब देखो फंक्शन की वैल्यू किस में रखी, एक्स में निकाली है, तो लिमिट किस डायरेक्शन में चलेंगे, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे यहाँ पर देखो कितना मान है, 0,0 है, तो वाई वाला टर्म कितना है, 0 है। यहाँ पर 0, ए है, वाई वाला टर्म कितना है, ए है कि नहीं है, वाई वाला, ये x2 है तो ये y2 है ना, और ये x1 होता है पहला वाला, ये y1 होता है, ठीक। तो y1 की वैल्यू 0 आ गई, y2 की वैल्यू a आ गई। अब हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप लगा देंगे। तीसरा स्टेप एरिया बराबर 4 क्यों किया, ये तो सबको पता चल गया, क्योंकि एक का निकाल के 4 का गुणा करे दे रहे हैं उस पर, एक इस वाले पोर्शन का निकाल के सब गुणा करे दे रहे हैं 4 का, तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर एक्स की वैल्यू उठा के रख देंगे, यहाँ लिमिट लगा देंगे, तो आप लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आ गया। चाहे देखो वाई में निकाल के कर लो, चाहे एक्स में निकाल के कर लो, लेकिन हमेशा याद रखना अगर आप एक्स में निकाल रहे हैं तो लिमिट वाई में चलेगी आपकी, और अगर आप वाई में फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो लिमिट एक्स में चलेगी, मतलब हमें एक्स एक्सिस में जाके लिमिट को देखना है, ठीक। अब देखो आपको एक क्वेश्चन के लिए हिंट दे देते हैं, दीर्घवृत्त जिसे एलिप्स भी बोलते हैं। एलिप्स की इक्वेशन ये होती है, हमेशा याद रखना, एलिप्स का कुछ कर्व है जो ऐसे बनता है,
ऐसे बनता है, इसे नोट कर लेना इलिप्स कर्व को, और आप इलिप्स का जब क्वेश्चन लगाएंगे तो ये कर्व आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें भी ये चारों भाग बराबर होते हैं, 1 2 3 4। इसमें भी एक भाग का निकाल के उस पर 4 का मल्टीपल कर देते हैं। ठीक।